तुम्हें मालूम है कि जो है पेपर में जो है अंग्रेजी के पेपर में दो जो है ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप, अर्थात दो खंड होते हैं, ए और बी करके। बी खंड में जो है प्रश्न नंबर 10 और 11 है, जिसमें जो है व्याकरण संबंधी चीज़ें आती हैं। उसमें जो है पहला प्रश्न आता है वाक्य के जो है भाग या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हमने पिछली बार पढ़ा दिया है। इसके बाद जो है आता है जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे इंट्रोगेटिव से निगेटिव बनाना, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाना, या अफर्मेटिव से जो इंट्रोगेटिव बनाना, या जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि हमें जानना है कि स्वरूप की दृष्टि से वाक्य से कितने प्रकार होते हैं। वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो है स्वरूप की दृष्टि का प्रकार होता है, दूसरा जो है रचना की दृष्टि का। तो हमें स्वरूप की दृष्टि से, अर्थात अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्वरूप के आधार पर वाक्यों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है, जैसा हमने पिछली बार ही बता दिया है कि पहला है जो है एसर्टिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रसूचक वाक्य, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, चौथा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय सूचक वाक्य। अब हमें अलग अलग देखना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में घटनाएं, कार्य आदि का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों का स्वरूप निम्न प्रकार से होता है, अर्थात इसमें सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, फिर कर्म या पूरक आते हैं। जैसे दिस इज ए हाउस, या इट इज रेनिंग, या सी बॉट ए बुक। एसर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक होते हैं, अर्थात स्वीकारात्मक वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और निगेटिव सेंटेंस निषेधात्मक होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सी इज ए गर्ल, निगेटिव सेंटेंस जैसे सी इज नॉट ए गर्ल। तो इस तरह जो है एसर्टिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटा गया है, अर्थात जिसको अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों का बनावट भी दो प्रकार के होता है। हमने बताया था पहली बार कक्षा 9 में कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रसूचक वाक्य, एक जो है सहायक क्रिया शुरू होता है, दूसरा जो है प्रसूचक शब्दों से शुरू होता है। जो सहायक क्रिया से शुरू होता है उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया आता है, फिर कर्ता आता है, फिर मुख्य क्रिया आता है, फिर कर्म आता है, जैसा कि तुम लोगों को बताया जा चुका है। और जो हम नोट भी भेज रहे हैं उसमें जो है ये सब चीज़ें रहेगी, उसको देख करके तुम लोग पढ़ लोगे, क्योंकि परीक्षा में जो है यही सब आएगा कि जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव। तो प्रसूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक जो है जो प्रसूचक शब्द सहायक क्रिया शुरू होता है, दूसरा जो है प्रसूचक शब्दों शुरू होता है। प्रसूचक शब्द में सबसे पहले प्रसूचक शब्द होता है, फिर सहायक क्रिया होता है, फिर कर्म या अन्य शब्द रहते हैं। इस प्रकार प्रसूचक शब्दों को जो है हम उसके पूछे गए। लेकिन जब हम जो है प्रसूचक वाक्य की रचना जब करते हैं, या प्रसूचक वाक्य असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, या जो है अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें इस चीज़ को देखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, ये जो है हु, व्हाट, व्हाई, वेयर से शुरू नहीं होते। अर्थात इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है कि जो भी प्रसूचक शब्द पूछे जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करने के लिए आते हैं परीक्षा में, उसको जो है जिस जो टेंस है उस टेंस की सहायक क्रियाओं से शुरू होता है। इस तरह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रचना दो प्रकार की होती है, एक सहायक क्रिया शुरू होता है, दूसरा प्रसूचक शब्दों से। और हमको परीक्षा के केवल वही जो सहायक क्रिया से सेंटेंस शुरू होते हैं उसी से जो प्रसूचक वाक्य बनाना है। फिर तीसरा जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में हमने बताया था इसके लिए 3-4 नियम है। पहला, या तो यह जो है इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं होता, या क्रिया के पहले रूप से शुरू होता है। दूसरा, इसका जो है इसको हम जानते हैं कि यह प्लीज सर मैडम से शुरू होता है, या लेट से शुरू होता है, या डू नॉट के बाद क्रिया का पहला रूप लगता है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। तो इन वाक्यों को जो है बनाने के लिए हम क्रिया का सबसे पहले क्रिया का पहला रूप रखते हैं, कर्ता का प्रयोग ही नहीं होता। इसके बाद कर्म या अन्य शब्द आते हैं। कभी कभी वाक्य जो है प्लीज से शुरू होता है, तो प्लीज के बाद जो है क्रिया का पहला रूप होता है, और उसके बाद कर्म और आदि शब्द आते हैं।
लेट से शुरू होने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेटस से शुरू होता है, दूसरा लेट मी, या लेट के बाद कर्म या अन्य शब्द आते हैं, जैसा कि बताया जा चुका है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की रचना जो है केवल जो है इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं होता, सहायक क्रिया अरे जो है क्रिया के पहले रूप से शुरू होता है, या प्लीज़ सर मैडम शुरू होता है, या लेट से शुरू होता है। इसके बाद जो है चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में हमने बता दिया था कि इस प्रकार के वाक्यों में विस्मय सूचक के चिन्ह होते हैं। वाक्य में कोई अभिशाप, आशीर्वाद या कामना प्रकट होता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करें आप दीर्घायु हो, या लॉन्ग लिव योर किंग, कि हमारा या तुम्हारा राजा दीर्घायु हो। इस तरह जो है ऐसे वाक्य जो मे या माइट मे से शुरू होते हैं, ऐसे या मे का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्यों को जो है हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक, क्योंकि चेंज करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे कहा जाए कि इट इज़ वेरी फियरफुल नाइट। तो इसको जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इस तरह के वाक्य को चेंज करने के लिए अक्सर पूछता है। तो इस तरह के वाक्य में जो है आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा इत्यादि भावों को प्रकट करता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक का चिन्ह लगा होता है। यदि वाक्य में एलास, हुर्रा, आह, ओह, ब्रेवो आदि प्रयोग हो तो इन्हीं के बाद विस्मय सूचक के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी वाक्य में कर्ता था क्रिया प्रयोग नहीं होता था, ऐसे वाक्य जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि वाक्य के स्वरूप की दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो है, जैसा हमने बताया कि पहला जो है एसर्टिव सेंटेंस, जिसके 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा हमने बताया कि जो है एक सहायक क्रिया शुरू होता है, दूसरा प्रसूचक शब्दों से शुरू होता है। इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है कि या तो यह क्रिया के पहले रूप से शुरू होता है, या प्लीज सर मैडम से शुरू होता है, या लेट अस या लेट से शुरू होता है, या डू नॉट के बाद क्रिया का पहला रूप होता है। और इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, जिसमें आशीर्वाद आदि जो है भी व्यक्त रहता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, या मे यू पास विथ फर्स्ट डिवीजन। ऐसे वाक्यों को इच्छा सूचक वाक्य या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और अंत में जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जिसको विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में एलास, हुर्रा, आह, ओह, ब्रेवो आदि का प्रयोग होता है, या ऐसे वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं। तो इस प्रकार आश्चर्य सूचक साधारण वाक्यों को भी आश्चर्य सूचक वाक्य में बदलने के लिए अक्सर परीक्षा में आया करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को तुम लोगों को पढ़ना है और इसका चेंज करना है, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है कि इस प्रकार कैसे वाक्य जो है चेंज किए जाते हैं और इसको चेंज करने के तरीकों। तो हम एक नोट भेज रहे हैं जिसमें जो है सारी चीज़ें जो है लिखी हुई है। इसको एक बार पढ़ोगे और कुछ सेंटेंस हम दे रहे हैं जिसको तुम्हें उसके अनुसार बदलना है। अगर इंट्रोगेटिव बदलने तो इंट्रोगेटिव में बदलोगे, निगेटिव में दे रहे थे निगेटिव में बदलोगे, या आज्ञा सूचक या जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो उसके भावों के अनुसार या उसके दिए गए कोष्ठ में निर्देशों के अनुसार तुम्हें बदलना है, जैसा कि प्रश्न नंबर 10 और 11 व्याकरण में आते हैं। तो अब तुम्हें जो है इसको नोट बनाओ और एक्सरसाइज को जो है देख करके उसको हल करके हमारे पास भेजोगे।